नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। पीएम मोदी के मन की बात में 132वें एपिसोड कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कैंट विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने मन की बात को सुना। मन की बात का 132वां एपिसोड जिसको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैंट विधानसभा में सुना। उत्तराखंड के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में पदमपुर स्थित सुद्रियाल वेंडिंग पॉइंट पे मन की बात कार्यक्रम के 132वें संस्करण का सामूहिक रूप से सुनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार की विधायक ऋतु खंडूरी भूषण भी उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि मन की बात देशवासियों के प्रेरित करने का सशक्त माध्यम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के विभिन्न वर्गों के प्रेरणादायक कार्यों, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल जैसे विषयों पर विशेष जोर देते हैं। कार्यक्रम सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको अवगत भी कराया कि आप सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है, लेकिन हम सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब एकजुट हैं और अफवाहों से हम लोग बचें, किसी तरह की अफवाह फैलाने से दूर रहें। उसके अलावा आप जैसे जानते हैं उन्होंने बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जल संरक्षण की भी बात की कि जल क्यों आवश्यक है और हम सबको चिंता करनी चाहिए। जल को कैसे बचा सकें, जल को कैसे हम क्योंकि आप सब जानते हैं आवश्यकता बहुत है जल की और आगे चलकर कहीं हम लोगों को जल की वजह से कठिनाई ना हो, इसलिए बहुत सुंदर उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जल का संरक्षण करना चाहिए। युवाओं के बारे में बात की, खिलाड़ियों के बारे में बात की, किस तरह से युवा खिलाड़ी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और खेल में नाम अपना ही नहीं पूरे देश का रोशन कर रहे हैं। तो आज मन की बात हमारे लिए जैसे हर बार होता है प्रेरणा स्रोत रही। मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। नैनीताल जिले के भवाली में श्यामखेत क्षेत्र में नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा का स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भवाली श्यामखेत नीम करोली बाबा, नातिन महाराज और गोलीजीव की पावन भूमि है। उन्होंने बताया कि भवाली खंड के दुर्गम घोषित किया गया है और कैंपा योजना के माध्यम से क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही भविष्य की विकास योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्राधिकरण से संबंधित समस्याओं में स्थानीय लोगों को राहत देने के लिए सरकार प्रयासरत है। भवाली श्यामखेत ये क्षेत्र मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है श्यामखेत, और यहाँ भवाली, भीमताल, नैनीताल ये क्षेत्र जब मैं छात्र संघों में था तब से यहाँ के लोगों से, इस क्षेत्र से मेरा घर का जैसा रिश्ता रहा है। आज मेरा भ्रमण क्षेत्र था यहाँ से रामगढ़ की ओर, तो श्यामखेत भवाली में लोगों ने कार्यक्रम रखा है। मेरे लोगों ने, मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अपने क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र से के लोगों को, नगर पालिका के लोगों को और यहाँ के सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ कि जो मेरी पार्टी ने और मेरी जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने दी ही है और समय कम है और जितना भी हमसे काम हो पाएगा ये हम काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ पर मेन डिमांड प्राधिकरण को लेकर उठी, प्राधिकरण के लिए क्या करेंगे? देखिए, प्राधिकरण का विषय विधानसभा में भी मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको कुछ छूट मिले, उसके लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के साथ है और स्थानीय लोगों के हित में जो भी हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम और वार्ता करेंगे और हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के हित में जो भी फैसला लेंगे अच्छा लेंगे और मैं अपने मुख्यमंत्री जी से बात करके, सरकार से बात करके बताऊंगा। भवाली डिवीजन को लेकर आपने खबर दी, ब्रेकिंग आज भवाली डिवीजन को दुर्गम में घोषित कर दिया। हाँ, ये दुर्गम में बहुत बड़ी सफलता आज लगभग कई सालों से यहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि भवाली पीडब्ल्यूडी का जो डिवीज़न है इसको सुगम से दुर्गम घोषित किया जाए और मैंने आज घोषणा कर दी है, उसका जीओ भी करवा दिया है और कि भवाली जो डिवीज़न है उसको हमने सुगम से दुर्गम घोषित कर दिया, क्योंकि सुगम होने की वजह से उसमें
अधिकारी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि नाम से सुगम था लेकिन काम दुर्गम का करना पड़ रहा था इन हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को। इसलिए इसको हमने सुगम से दुर्गम घोषित कर दिया है और मैं इसकी घोषणा भी करता हूँ। इसका एक आध दिन में जीओ भी जारी करा देंगे। अल्मोड़ा जिले के काकड़ी घाट स्थित करकेटेश्वर महादेव मंदिर के विकास कार्यों की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। यह कार्यक्रम मानस खंड माला मिशन के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसके तहत मंदिर के विकास के लिए 4.98 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि यह स्थल स्वामी विवेकानंद की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है और इसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता को देखते हुए सरकार इसके संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसे पवित्र स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। कोटद्वार स्थित महाराजा वेंडिंग पॉइंट पर जिला उद्योग केंद्र द्वारा 3 दिवसीय हिमालयन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एक्सपो का भव्य कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। वहीं विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि एक्सपो स्थानीय उद्यमियों और स्वरोजगारों से जुड़े युवाओं और महिलाओं के लिए सशक्त मंच प्रदान करता है। उन्होंने उद्यमियों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने उद्योगों को बढ़ावा देने और प्रदेश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया। सरकार हमेशा से लगी है। देखिए, हम लोग जब लोकल के लिए वोकल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को खोला हम लोगों को, तो उत्तराखंड सरकार भी इसमें लगातार लगी हुई है। आप देख रहे हैं समूहों के माध्यम से हम लोगों को यही स्किल या हुनर देने का प्रयास कर रहे हैं, जहां वो लोकल की जो चीज़ें हैं, चाहे वो अचार हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे कुछ बैग्स बनाना हो, चाहे उनको ज्वेलरी बनानी हो, इनकरेज किया जा रहा है। फंडिंग बैंकों के माध्यम से जो है, हमारे सरकारी बैंक जो है वो फंडिंग भी कर रहे हैं और बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया जा रहा है बहनों को, ताकि वो इसको एज बिजनेस कर सकें। और जो बात शुरू में कही गई थी 2014 में धीरे धीरे जो आ रही है अब हिंदुस्तान में, कि हमें नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी देने वाला नहीं बनना है। और वो प्रयास ऐसे ऐसे छोटे कार्यक्रमों से और मजबूत होते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि हमें भी नौकरी देने वाला बनना है। देहरादून में सरदार पटेल मंडल के प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने शामिल होकर दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण अभियान का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम देहरादून की कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को कार्यक्रम की महत्वता और लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी। पार्टी का पूरे राज्य के अंदर देशव्यापी अभियान के तहत प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं और एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते कि आज जो हमारा पटेल मंडल है, सरदार पटेल मंडल में आज सभी कार्यकर्ताओं के और ये जो प्रशिक्षण है, ये हमारे कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास से जो संगठन की रीति नीति पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियां देते हैं, बहुत सारे शिक्षक इसमें आते हैं और पार्टी की जो यात्रा है, उस यात्रा में अनेक लोगों का, अनेक महापुरुषों का योगदान यहाँ तक रहा है, तपस्या रही है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कार्य हैं, कामों को आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। साथ में संगठन सरकार के बीच में समन्वय बना रहे और लोगों की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान भी हमारे। देहरादून में कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने निकाला हुआ माल बयान पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कड़ा हमला बोला। गोदियाल ने कहा, स्तरहीन बताते हुए इस जनप्रतिनिधियों और सदन की गरिमा का अपमान है। गोदियाल ने वीडियो संदेश में भट्ट को नसीहत देते हुए कहा कि जिन्होंने वर्षों तक सदन की मर्यादा और प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़ाया, उनके लिए माल शब्द का इस्तेमाल करना किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार बताया। जैसे कि सब लोग इस बात से अवगत हैं और बहुत खुश भी हैं कि कल दिल्ली में कई बड़े नेता जो भाजपा से संबद्ध थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इस पूरे प्रकरण के प्रतिक्रिया स्वरूप
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई, वो प्रतिक्रिया बहुत ही स्तरहीन प्रतिक्रिया है। और स्तरहीन प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने ये अपनी जुबान से कहा कि निकाला हुआ माल उन सम्मानित पूर्व विधायकों के लिए, जिन्होंने उनके साथ भी उस सदन की गरिमा बढ़ाई जिस सदन में जाने के लिए महेंद्र भट्ट जी आज भी लालायित हैं। और ऐसे लोगों के लिए उनका ये शब्द कि निकाला हुआ माल, ये बहुत ही अशोभनीय है और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। उनकी नजर में ये सब माल है। उनकी नजर में वो भी माल होंगे जिन लोगों ने विधायक बनकर उनकी सरकार बनाई है, ये भी उनकी नजर में माल होंगे। नैनीताल में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि भारत आज जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की दूरदर्शिता 2047 तक भारत को आर्थिक रूप से अग्रणी देश बनाने का सपना साकार होगा। मांझी ने यह भी कहा कि देश की विदेश नीति मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव में अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है, चाहे वो असम, बंगाल या केरलम हो। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा और विकास भी भरोसेमंद बताया। आपको मैं बता दूं, 1980 से मैं राजनीति में हूँ। 46 साल मेरा राजनीति का कार्यकाल रहा। 8 बार बिहार विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य रहा हूँ, 8 टर्म, और 9वां टर्म में पार्लियामेंट में आया हूँ। वहाँ का डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर एंड मुख्यमंत्री तक वहाँ रहने का काम किया है। आज जो हम समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस रूप में इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो काबिले तारीफ है। आज सोच सकते हैं कि पहले एमएसएमई को क्यों नहीं आगे बढ़ाने की बात करते थे, आज ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आपको आज संसार का हमारा जो देश है, भारत देश है, जापान को पछाड़ करके आज चौथा आर्थिक व्यवस्था बन गया है और तीसरा आर्थिक व्यवस्था 2027 से 30 के बीच में निश्चित बनने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री की कल्पना है कि 2047 तक भारत को हम संसार का अग्रगणी आर्थिक दृष्टिकोण से देश बना देंगे। तो इस तरह का कल्पना और इस तरह की कल्पना करके देश को बढ़ाने का मेथोडिकल कोई प्रधानमंत्री ने नहीं काम किया था। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि 1980 से जब हम राजनीति में सक्रिय हैं तो इतना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में हमारा हिंदुस्तान बहुत सुरक्षित है। देहरादून में 29 मार्च 2026 को भारतीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तराखंड की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति संगठन के राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न पदों पर मनोनयन का प्रस्ताव पारित किया गया। यूनियन के राष्ट्रीय पदाधिकारी की सहमति से पुष्कर सिंह नेगी को कार्यवाहक महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं अवतार सिंह गैर रसायन प्रबंधन प्रभारी बनाया गया। आशीष डोभाल को देहरादून जिला अध्यक्ष और प्रेम कुमार को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मई माह में यूनियन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी प्रतिभाग करेंगे। हरिद्वार में मौसम ने फिर करवट दिखाई है। रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसमें आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और वहां लोगों की आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में रौनक कम हो गई है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल हरिद्वार में कामकाज की रफ्तार भी प्रभावित हो गई। लगातार बारिश के चलते श्रमिक और कर्मचारी आने जाने में परेशानी झेल रहे हैं और उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में गंगा किनारे खुलेआम शराबखोरी का अड्डा संचालित होने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों के अनुसार यूपी नंबर की गाड़ियों में सवार युवक फिल्मी गानों पर नाच गाना और हूटर बजाते हुए शराब का सेवन कर रहे हैं। स्थानीय निवासी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। रुड़की रोडवेज के पास स्थित होटल अंबर में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। मौके से 2 महिलाएं और 2 युवक हिरासत में ले गए। पुलिस के अनुसार एक आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। होटल में यह अवैध गतिविधि काफी समय से जारी थी। पुलिस और इसकी सूचना लगातार मिल रही थी।
थाना रुड़की क्षेत्र में पिछले कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ होटलों में लोग 1-2 घंटे के लिए जा रहे हैं और कुछ इलीगल कृत्य किए जा रहे हैं। तो इसमें कुछ दिन पहले भी एक रेड डाली गई थी जिसमें कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, लीगल कार्रवाई करी थी। और कल भी एक होटल में जो रोडवेज स्टेशन के पास है, बिना प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के होटल मालिक ने भी कमरा दिया था और 2-3 लोग वहाँ पर इलीगल एक्ट करते हुए पकड़े गए थे, जिनके खिलाफ लीगल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थैंक यू। देहरादून पुलिस ने डोईवाला क्षेत्र में हुई नकाबजन्नी की घटना में शामिल 28 वर्षीय महिला अभियुक्ता गुलफ्सा को गिरफ्तार किया है। अभियुक्ता के कब्जे से लगभग 9 लाख रुपए मूल्य की चोरी की ज्वेलरी व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसमें पहले घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त सुहेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों के तहत लगातार की गई छानबीन और मुखबिर की सूचना के आधार पर महिला को हर्रावाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। देहरादून के लाडपुर क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर हंगामा करने वाले युवक की पुलिस हिरासत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत युवक ने पंप कर्मी के साथ बदसलूकी की और तेल भरवाने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस के अनुसार हवालात में बंद करने के दौरान युवक अचानक बेहोश होकर गिर गया। उसे तुरंत कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को लेते हुए जया बलूनी ने मजिस्ट्रेट और न्यायिक जांच के आदेश दिए। आज दिनांक 28 मार्च को थाना रायपुर की में हवालात में सुनील रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। क्योंकि ये काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है, इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के पैनल से इस पूरे जो इनके जो पीएम है वो भी किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में जांच में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है। और यह जो घटना हुई है इसकी संपूर्ण जांच के लिए एसपी ग्रामीण को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी अनुशंसाएं होंगी उसका अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में होटल मरतून पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध जुआ पार्टी में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3356 कैसीनो कॉइन, 1,37,000 नगद बरामद और 26 ताश की गड्डियां और शराब की बोतलें मिली है। हरिद्वार रोड स्थित होटल नवरंग को सील किया गया है। मामले में आईडीपीएल चौकी का पूरा स्टाफ निलंबित किया गया और फरार होटल मालिक की तलाश में पुलिस जुट गई। हरिद्वार पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। नवनीत सिंह निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में व्यापक बदलाव करते हुए कई थानों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है। इस फेरबदल में कोतवाली नगर, ज्वालापुर, भगवानपुर, मंगलौर और बहराताबाद समेत 11 थानों में तैनाती बदली गई है। निरीक्षक रितेश शाह को भगवानपुर कोतवाली, कुंदन सिंह राणा को नगर कोतवाली और चंद्रभान सिंह को ज्वालापुर और उपाधीक्षक सुखलाल सिंह मान को मैंगलोर कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देर रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ऋषिकेश क्षेत्र में हरिद्वार रोड में होटल नवरंग में अवैध कैसीनो संचालन की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश द्वारा तत्काल एक टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें 40 से अधिक लोगों को अवैध कैसीनो संचालन में अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही चौकी प्रभारी आईडीपीएल और उनकी पूरे स्टाफ को संवेदनशीलता न बरतने और उस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के संचालन में उनकी जो सूचनाओं का प्रॉपर कार्रवाई न करने पर पूरी चौकी को प्रभावी रूप से अभी सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। जनपद देहरादून में किसी भी प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधि अगर ऐसे प्रकाश में आती है, उस पर सख्त वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ
जो भी हमारी विभागीय कार्रवाई है वो भी प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।